तो अगर आपका कोई भी सिक्योर लोन है, लाइक होम लोन, कार लोन या फिर बाइक लोन है, क्या वो आपका सेटलमेंट हो सकता है अगर आप उसको पे नहीं कर पा रहे हो? और अगर सेटलमेंट हो सकता है तो कौन कौन सा सिनारियो में हो सकता है? सो आज के इस वीडियो में मैं इसी के बारे में ही बात करूंगा, क्योंकि सबके दिमाग में एक ही बात चलता है कि सिक्योर लोन जो है कभी भी सेटलमेंट नहीं होता। सो आज इस वीडियो में इसी के बारे में क्लैरिफिकेशन देने वाला हूं कि सेटलमेंट हो सकता है या नहीं हो सकता है। सो दोस्तों, मैं हूं हसन, आप देख रहे हैं यू नीड टू नो। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो जरूर जो है लाइक बटन को प्रेस कर दीजिएगा, और साथ ही साथ मेरे चैनल को अगर आप आगे भी जो है कंटिन्यू देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे आपको रेगुलरली फाइनेंस, क्रेडिट कार्ड, बैंकिंग रिलेटेड अपडेट मिलती रहती है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं मेन टॉपिक के ऊपर। बैंक जो भी लोन देता है, बैंक के पास एक ही लक्ष्य रहता है कि उससे मुनाफा किया जाए, ना कि चैरिटी के लिए। तो बैंक कोई भी लोन नहीं देता, अपना फायदे के लिए ही लोन देता, क्योंकि बैंक भी अपना बिजनेस कर रहा है। सो कोई भी बिजनेस में कोई भी नहीं चाहेगा कि अपना लॉस हो जाए, मतलब कोई सामान बेचे लॉस में बेचे या फिर लॉस करके प्रोडक्ट दे। लेकिन कुछ कुछ सिनेरियो पे जहां पे देख रहे कि अगर ये मैं लॉस नहीं करता हूं तो मेरा और ज्यादा नुकसान हो सकता है, तो वहां पे बैंक जो है कॉम्प्रोमाइज करता है। अब सवाल ये बनता है कि अनसिक्योर लोन, जैसे पर्सनल लोन हो गया, क्रेडिट कार्ड लोन हो गया, तो उसमें तो सेटलमेंट होता ही है। और आपको पता भी है कि 5 लाख, 3 लाख, 4 लाख का लोन आपने देखा होगा 1 लाख, 1.5 लाख, 50,000, 80,000 में सेटलमेंट हो जाता, तो वहां पे बैंक को कॉम्प्रोमाइज कर लेता है। लेकिन जहां पे बात आता है सिक्योर लोन का, जैसे कि हो गया होम लोन, बाइक लोन, कार लोन, वहां पे जो है बैंक जो भी लॉ है, चाहे आप सर्विसी एक्ट बोलिए, आर्बिट्रेशन लॉ बोलिए, वो सब प्रोसेस फॉलो करने के बाद बैंक जो है प्रॉपर्टी नीलाम करते, या फिर घर अगर होता है उसको नीलाम कर देते, या फिर बाइक लोन होता है तो बाइक को उठा के लेके जाता है, या फिर कार लोन को भी ऐसे करके जो भी आपका प्रोडक्ट या भी प्रॉपर्टी है उसको बेच के पैसा जो है बैंक निकाल लेते हैं। इसके लिए हमारा यही कॉन्सेप्ट है कि अनसिक्योर्ड लोन सेटल हो सकता है, लेकिन सिक्योर लोन सेटल नहीं हो सकता। लेकिन दोस्तों, बताना चाहूंगा सिक्योर लोन भी सेटल हो सकता है 2 कंडीशन पे। अब जो क्या क्या कंडीशन है मैं आपको बता रहा हूं। देखिए दोस्तों, सबसे पहला कंडीशन ये है कि अगर आपका लोन अमाउंट का जो प्रिंसिपल अमाउंट है, ध्यान से सुनिए, लोन अमाउंट का प्रिंसिपल अमाउंट, मान के चलिए आपने एक 2 व्हीलर गाड़ी लिया था, गाड़ी का आपने लोन अमाउंट लिया था, मान के चलिए 1 लाख रुपीज। सो उसका अगर प्रिंसिपल अमाउंट 10% से कम बचा रहता है, मतलब आपने ईएमआई बहुत सारा भर दिया है, 2-3 ईएमआई बचा था, उसके बाद आप पे नहीं कर पा रहे हो, मतलब 10,000 के नीचे मतलब प्रिंसिपल अमाउंट ड्यू रहता है, तो उस सिनेरियो में बैंक चाहे तो आपका लोन को जो है सेटलमेंट कर सकता है। यहां पे मैं जो वर्ड बोल रहा हूं, कर सकता है, करेगा कि नहीं गारंटी नहीं, लेकिन बैंक कर सकता है, क्योंकि वहां पे मैक्सिमम अमाउंट जो है बैंक के पास आ चुका है विथ इंटरेस्ट के साथ। मतलब आपने अगर 90,000 का प्रिंसिपल अमाउंट पे किया, उसके साथ ऐसा तो नहीं है ना आपने सिर्फ जो है प्रिंसिपल अमाउंट पे किया, साथ साथ आपने इंटरेस्ट भी पे किया ना, सो बैंक लॉस नहीं हो रहा है वहां पे बैंक जो है कर सकता है। दूसरा कंडीशन ये है कि अगर जो लोन करता है वो उसका अगर डेथ हो जाता है, और उस लोन के अगेंस्ट में अगर कोई भी इंश्योरेंस पहले से बैंक ने करा रखा था, जो कि आपने देखा होगा कि होम लोन में मैंडेटरी है, दे ही देते, चिपका ही देते हैं होम लोन में, या फिर कोई बड़ा अगर आप प्रॉपर्टी मॉर्गेज लोन ले रहे हो वहां पे कर ही देता है। और वहां पे अगर नॉमिनी से कोई पैसा उठा नहीं पा रहे, या फिर इस सिनारियो में अगर कोई इंश्योरेंस से अच्छा खासा क्लेम अमाउंट आ रहा है, तो बैंक उसको कैलकुलेट करके देखता है। सिनारियो में भी अगर जो है प्रिंसिपल अमाउंट जो है 10% के नीचे चला जाता है, थोड़ा बहुत अमाउंट बचता है, 5 से 3% या फिर 6% या फिर 8%, मतलब प्रिंसिपल अमाउंट कम बचा है, मैक्सिमम अमाउंट जो है वो रिकवरी हो चुका है, तो उस सिनारियो में भी बैंक सेटलमेंट के लिए अप्रोच कर सकता है। सो दोनों सिनारियो में आपका सिक्योर लोन भी जो है सेटलमेंट हो सकता है। मैं चाहूंगा ये बहुत जो है रेयर केस में होता है, हो सकता है 1,000 लोन में, क्योंकि बैंक अपना एक पैसा भी नहीं छोड़ना चाहता, तो बैंक लॉस करना ही नहीं चाहते। हाँ, बैंक का मजबूर ये बन जाता है जब कोई उसका अनसिक्योर लोन पे नहीं कर पा, तो वहां पे बैंक कॉम्प्रोमाइज करने के अलावा कोई रास्ता नहीं रहता, क्योंकि बैंक के पास कोई भी गारंटी प्रोडक्ट नहीं रहता जिससे वो बेच के रिकवरी करे। सो दोस्तों, आई होप आपको ये जानकारी जो है रोचक और अच्छा लगा होगा। सो दोस्तों, हम मिलते हैं कल ऐसे ही कुछ इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपना फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।